देवोत्थानी एकादशी पूर्ण कथा और महत्व। भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का अत्यधिक महत्व है। हर एक व्रत का अपना विशेष समय और कारण होता है, जिससे भक्त का जीवन न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टि से भी कल्याण होता है। इसी प्रकार का एक पवित्र व्रत है देवोत्थानी एकादशी, जिसे देव उठानी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन को विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि देवता 4 महीने की निद्रा चतुर्मास से जागते हैं और फिर से लोक में कल्याण फैलाना प्रारंभ करते हैं। इस दिन व्रत और भक्ति करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कथा का प्रारंभ राजा चंद्रराज की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक समय ऐसा आया जब लोग अपने जीवन में बहुत दुख और कष्ट झेल रहे थे। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और रोग लोगों के जीवन को कठिन बना रहे थे। राजाओं और प्रजा दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इन संकटों से कैसे मुक्ति पाएं। इस समय एक राजा था चंद्रराज, जो अपने राज्य का अत्यंत धर्मपरायण शासक था। राजा का मानना था कि भक्ति, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने अपने प्रजा की भलाई के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए और मंदिरों का निर्माण करवाया। एक दिन राजा ने देखा कि उसके राज्य में लोग दुखी और निराश हैं। उन्होंने अपने पंडितों से पूछा, पंडित जी, इस समय संकट में लोग किस उपाय से सुख और शांति पा सकते हैं? पंडितों ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत का पालन सबसे अधिक फलदायी है। विशेष रूप से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, अत्यंत पवित्र है। इस दिन देवता अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। राजा चंद्र ने यह सुनकर व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने महल को सजाया, दीपक जलाए और पूजा का विशेष आयोजन किया। व्रत का प्रारंभ। राजा ने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किए। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति और तुलसी के पौधे का पूजन किया। राजा ने दिन भर उपवास रखा, केवल जल या फलाहार किया और भगवान की भक्ति में लीन रहे। संध्या के समय राजा ने देखा कि मंदिर में अद्भुत दिव्यता फैल रही है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। सभी भक्तों के मन में शांति और आनंद का अनुभव हुआ। राजा ने दीप जलाए, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। रात्रि के दौरान राजा ने पूरे राज्य में अपने प्रजा को भी इस व्रत और भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति, व्रत और दान से न केवल व्यक्तिगत जीवन में लाभ होता है, बल्कि समाज में भी समृद्धि आती है। देवताओं की जागरण की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु और अन्य देवता श्रावण मास से 4 महीने तक चतुर्मास की निद्रा में चले जाते हैं। यह समय धार्मिक अनुशासन, तपस्या और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। देवोत्थानी एकादशी वह दिन है जब देवता अपनी निद्रा से जागते हैं और लोक में पुनः कल्याण फैलाना प्रारंभ करते हैं। इस दिन को इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि भक्त इस दिन व्रत करके देवताओं के जागरण में शामिल होते हैं और भगवान की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतोष आता है। व्रत के लाभ और महत्व। देवोत्थानी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। 1. पापों से मुक्ति। यह व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वर्तमान जीवन में भी पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. संपत्ति और समृद्धि। घर में सुख, शांति और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। 3. स्वास्थ्य और लंबी आयु। इस दिन व्रत और भक्ति से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। 4. मानसिक शांति। उपवास और भक्ति से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में संतुलन आता है। 5. पूर्वजों की शांति। इस दिन दान और तर्पण करने से पितरों की शांति होती है। व्रत करने की विधि। देवोत्थानी एकादशी का व्रत करने की विधि निम्नलिखित है। 1. कपड़े पहनने चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। 2. उपवास। कुछ लोग फलाहार करते हैं और कुछ निर्जला व्रत रखते हैं। 3. भगवान विष्णु की पूजा। तुलसी के पौधे का पूजन करना अनिवार्य माना गया है। तुलसी के वृक्ष के पास दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। 4. भजन कीर्तन। दिन भर भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करें। 5. दान और तर्पण। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। 6. रात्रि जागरण। रात्रि को जागरण करना शुभ माना जाता है। 7. द्वादशी को व्रत पारण। अगली सुबह व्रत को पारण करें।
समापन और महत्व। रात्रि जागरण और पूजा के बाद अगली सुबह व्रत पारण करने से भक्तों का जीवन समृद्ध और मंगलमय बन जाता है। राजा चंद्र ने अपने राज्य में सभी को यह व्रत करने के लिए प्रेरित किया। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। कथा से ये सीख मिलती है कि 1. भक्ति और व्रत से जीवन में संतुलन और आनंद आता है। 2. भगवान विष्णु की पूजा से परिवार और समाज में सुख शांति रहती है। 3. देवोत्थानी एकादशी देवताओं के जागरण और लोक कल्याण का प्रतीक है। व्रत के समय 2025 में पर्व तिथि देवोत्थानी एकादशी 2 नवंबर 2025, द्वादशी व्रत पारण 3 नवंबर 2025। भक्तजन इस दिन स्नान करके, तुलसी का पूजन करके और भगवान विष्णु की भक्ति करके अपने जीवन को पुण्य और मंगलमय बना सकते हैं। निष्कर्ष, देवोत्थानी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पर्व है। यह हमें भक्ति, उपवास, दान और सामाजिक कल्याण की याद दिलाता है। इस दिन की कथा, पूजा और भक्ति से व्यक्ति न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि समय समय पर विश्राम और जागरण दोनों जरूरी हैं। जैसे देवता 4 महीने के निद्रा के बाद जागते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में ध्यान, भक्ति और कर्म से संतुलन बनाए रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।